एक बार हमारे स्कूल में एक काउंसलर मैम आती है। एक मतलब पूरी क्लास शोर कर रही थी और फिर वो मैम आती है। उसके बाद भाई वो मैम हमें बोलती है कि सॉरी हमारा गेम्स का पीरियड कैंसिल हो गया, मतलब तुम्हारा गेम्स का पीरियड कैंसिल हो गया। उसके बाद यही बोलती रहती है। फिर बाद में जाके वो मैम बताती है कि वो मैम क्या काम करती है। वो मैम एक काउंसलर थी, जिसको तुम साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो। उसके बाद भाई वो मैम हमें समझाती है कि अगर हमें डिप्रेशन थॉट्स या जो सुसाइडल थॉट्स या फिर लोनलीनेस के थॉट्स या फिर और भी जो थॉट्स होते हैं ना, अगर वो आते हैं ना, तो ये बुरा नहीं है, क्योंकि सबको भाई ये आते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। ये समझाती है। उसके बाद मैम बताती है कि हमें डूम स्क्रॉलिंग भी भाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मैम बोलती है कि अगर किसी को कोई भी मतलब खुद अगर किसी को भी कोई बात दूसरों को नहीं बता पा रहा हो, वो बेसमेंट में आके मुझे बता सकता है। और ये बात उन दोनों की मतलब हम दोनों के बीच में रहेगी, मतलब मैम और जो बताएगा उसके। और मैम बोलती है कि उधर कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। एंड गेट्स व्हाट, कोई नहीं जाता है। वैसे यही होगा यार, कोई नहीं जाएगा। और मैं इसी बात पे आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो ये तुम आजकल सोचते रहते हो कि यार डिप्रेशन डिप्रेशन, भाई डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। यस, पागल क्या बोल रहा है ये, अबे चूतिए क्या बोल रहा है ये, चल। पर भाई सही में डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ये बस एक ऐसी मतलब दिमाग की साइकोलॉजी बना ली है लोगों ने कि इसका नाम ही दे दिया डिप्रेशन। बल्कि ऐसा होता कुछ नहीं है। जाना ही क्यों है भाई, इतनी मतलब जो तुम अभी जिस चीज़ से फेस कर रहे हो ना, उसको ही जाके तुम आगे जाके यही चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा छोटी सी लगेगी। जैसे मान लो जब तुम फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो तुम्हें ABCD और कर्सिव जो राइटिंग होती थी वो पढ़ना कितना ज़्यादा हार्ड लगता था ना। वैसे ही अगर तुम अब वो पढ़ोगे तो कितना ईजी हो जाएगा भाई वो पढ़ना। वैसे ही जो तुम अभी क्लास में हो, जैसे मान लो 10th में हो, तो 10th में तुम्हें कितनी हार्ड लगी लगती होगी। वहीं पे एक JEE एडवांस के पूछोगे ना, तो 10th तो कुछ भी नहीं थी, अब है भाई असली। यही है भाई। अगर तुम्हें अभी भी कुछ मतलब चीज़ दिक्कत हो रही है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उसको मज़े से सॉर्ट आउट करो और आगे जाके भाई वो आराम से सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। उसके बाद भाई बात करते हैं लोनलीनेस। भाई लोनलीनेस भी जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। जाके अभी से तुम बात करो, तुम्हारी जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी ना, तो तुम हर चीज़ में अच्छा कर पाओगे। जैसे तुम सेल्स में अच्छा कर पाओगे, आगे जाकर तुम कोई कंपनी वंपनी ज्वाइन करोगे तो उसमें तुम अच्छा कर पाओगे। तुम्हें बोलना सीखना पड़ेगा भाई। ये वर्ल्ड ऐसा ही है, तुम्हें इसमें बोलना तो आना ही चाहिए। चाहे तुम कैसे भी बोलना सीखो, चाहे तुम कैमरे के आगे बोलो, पर तुम्हें बोलना तो पड़ेगा भाई। इसके बाद आता है कि भाई मतलब दूसरों का तो वो चीज़ हो रही है और वो अपनी नहीं हो रही। तो ये मान लो तुम एकदम सही ट्रैक पे हो, मतलब अगर तुम्हारी वो चीज़ नहीं हो रही ना, तो जस्ट उस चीज़ को ही तुम करते रहो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुम्हें उसमें चीज़ में तुम्हारा मन नहीं है ना, तो बात अलग है। पर अगर मन है ना तो उस चीज़ को करते रहो, क्योंकि तुम्हें जल्दी ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जब रिजल्ट मिलेंगे ना, तो सब बोल देंगे ओवरनाइट सक्सेस। ये थॉट्स, ये जो इतने थॉट्स होते हैं वो आते क्यों हैं? सबसे पहले भाई रीज़न तो ये है कि तुम्हारा फ़ोन और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, इसमें जो ये कंटेंट तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, इससे डोपामिन तो वो अलग चीज, मतलब वो तो है ही है। इसके बाद जो तुम्हारे जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, जैसे मान लो कोई रील आई, उसमें तुम सैड हो गए, उसमें कुछ सैड था और तुम सैड हो गए। वहीं पे दूसरी रील आई जिसमें कुछ हैप्पी था और तुम हैप्पी हो गए। जो तुम्हारा मूड अप डाउन या फिर स्विंग हो रहा है, मूड स्विंग, इसी वजह से भाई तुम्हारे जो अभी इमोशंस है ना, वो बहुत अलग हो चुके हैं। और मतलब इतनी ज़्यादा आजकल रील्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, मतलब बच्चों से लेकर भाई बड़े भी सब, कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी वजह से भाई ब्रेन की पावर बहुत कम होती जा रही है। अगर तुम्हें देखना ही है ना, तो तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, वो ज़्यादा बढ़िया है। बल्कि इसके बाद भाई अगर तुम्हें अलोन मतलब लोनली ऐसा फील होता है ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ तुम स्पोर्ट्स खेलो। स्पोर्ट्स खेलोगे तो तुम्हारे जो ये टीम वर्क जो बिल्ड होगा ना भाई, तुम्हें खुद को बाद में लगेगा कि भाई कुछ क्या फालतू भाई, वो तुम्हारा पास्ट वर्जन कितना फालतू था। और अभी जो तुम हो वो तुम बहुत बढ़िया बनोगे। अगर तुम अभी 8th 9th 10th में या फिर और किसी भी क्लास में हो, तो तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही होगी। वो तो मेरे को भी लगती थी। पर जैसे जैसे तुम एक क्लास आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम्हें वो इजी लगने लगेगी, क्योंकि तुमने वो चीज़ कर ली, पहले कर ली। और अगर पहले कर ली ना, तो मतलब तुम्हें वो इजी लगने लगेगी। क्योंकि जो अभी की चीज़ है ना, वो तुम्हें हार्ड लगेगी, क्योंकि तुम उसे पहली बार कर रहे हो। पहली बार में भाई हर चीज़ हार्ड लगती है। तुम्हें चलना भी पहली बार में हार्ड लगा, तुम्हें लिखना भी भाई पहली बार में हार्ड लगा था। इसीलिए भाई पहली बार में हार्ड लगेगा। और इससे भाई घबराना मत कि छोड़ो यार नहीं हो पाएगा। आराम से होगा भाई, आराम से होगा। उसके बाद भाई अगर तुम्हें
अपने माइंड को कंट्रोल करना है ना सही से, तो तुम्हें ये एडिक्शंस छोड़ने पड़ेंगे। वो तुम भी जानते हो कौन से एडिक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तुम्हारा। तुम भी जानते हो कौन से वो एडिक्शंस हैं, उनको अभी बंद करो और उनको एक हेल्दी हैबिट से रिप्लेस करो। वर्कआउट कर सकते हो, कुछ भी करो, बस उनको बंद करो। एक बार वो तुम गेम, वीडियो गेम खेल लो भाई, उस वो तो उससे भी लाख गुना बेटर है भाई वीडियो गेम्स। इसी के साथ भाई मैं तुम्हें इतना ही समझा सकता था, अगली वीडियो में मैं और समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।